अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेसन है ए मैड टी पार्टी। ये जो ए मैड टी पार्टी लेसन है, ये एक कहानी है जो कि एक नावल से ली गई है, जिसका नाम है एलिस इन द वंडरलैंड। ये जो नावल है ये लेविस कैरोल ने लिखी है। तो आज हम ये कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं। एलिस इन वंडरलैंड जो है, इसमें क्या है कि एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो एक खरगोश के होल में गिर जाती हैं और वहाँ एक वो नई दुनिया देखती हैं। वो क्या देखती हैं कि एनिमल्स इंसानों की तरह बातें करते हैं और 3 एनिमल्स यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। और ये जो 3 एनिमल्स हैं, इनके जो नाम है वो है मार्चियर, हैटर एंड डॉरमाउस। और एलिस जो है, इसको यहाँ पर दावत नहीं दी गई होती है, लेकिन वो यहाँ पर उनके साथ ज्वाइन होना चाहती है। और जो एनिमल्स हैं, उन सब का बिहेवियर जो होता है वो बड़ा अजीब होता है। तो क्या होता है कि एक टेबल सेट किया जाता है एक पेड़ के नीचे और वहाँ पे मार्चियर, हैटर चाय पी रहे होते हैं और जो डॉरमाउस होता है वो सोया हुआ होता है। तो ये इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस लेसन का। तो आइए अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए टेबल वाज सेट आउट अंडर ए ट्री इन फ्रंट ऑफ ए हाउस एंड एल्स सॉ द मार्च हियर एंड द हैटर हैविंग टी एट इट। यानी एक टेबल पेड़ के नीचे रखा हुआ होता है एक घर के सामने। वहाँ पर एक मार्चियर और एक हैटर वहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं। ए डॉरमाउस वाज सिटिंग बिटवीन देम, फास्ट asleep, and the other two were using it as a cushion and talking over its head. इन दोनों के बीच में एक डॉरमाउस सोया हुआ होता है और दोनों इसको एज ए क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपनी कोहनियाँ इस पर टिकाए बैठे हुए हैं और इसके सर के ऊपर से आपस में बातें कर रहे हैं। वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द डॉरमाउस, थॉट एल्स, परहैप्स इट इज़ asleep. I suppose it doesn't mind. एलिस ने सोचा कि डॉरमाउस के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये दोनों इस पर कोहनियाँ टिकाए बैठे हुए हैं। अब वो सोच रही है कि शायद डॉरमाउस सोया हुआ है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द टेबल was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it. ये जो टेबल था ये बहुत बड़ा टेबल था, लेकिन तीनों जो है कोने में चिपक के बैठे हुए हैं। यानी ये जो टेबल था, टेबल बहुत बड़ा था, लेकिन ये जो तीनों एनिमल्स थे ये एक ही कोने में चिपक कर बैठे हुए थे। तो बाकी जगह जो है वो काफ़ी बची थी। नो रूम दे क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एल्स कमिंग। जब उन्होंने एल्स को आते हुए देखा तो वो चिल्लाने लगे कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। यानी ये जो एनिमल्स हैं ये अब चिल्लाने लगे। जब उन्होंने एल्स को आते हुए देखा तो उन्होंने चिल्लाया कि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम, सैड एल्स एंग्रीली, एंड शी सैट डाउन इन ए लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल। लेकिन जो एल्स है, जब उन्होंने इनकी ये आवाज़ें सुनी कि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, उसने गुस्से से कहा कि यहाँ तो बहुत जगह है। और वो जाके टेबल के एक एंड में एक कुर्सी पर बैठ गई। हैव सम वाइन, द मार्च हियर सैड इन एन एनकरेजिंग ट्यून। मार्च हियर अब इसे
कहता है कि कुछ वाइन लोगे, यानी वो एलिस से कहते हैं कि कुछ वाइन लोगे। इन एन इनकरेजिंग ट्यून, यानी इनकरेजिंग ट्यून का मतलब है जैसे वो इसको दे ही रहा है, यानी वहाँ पे जो वाइन है वो मौजूद है और वो इसको दे ही रहा है। Alice looked all around the table. There was nothing to be seen on it except tea. एलिस ने टेबल की चारों तरफ देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, तो वो कहती है, क्या कहती है, आई डोंट सी एनी वाइन, शी रिमार्क्ड, यानी वो कहती है कि यहाँ पे कुछ वाइन ही नहीं है सिर्फ चाय के अलावा। यानी वो उसको ये जो अनेमल्स हैं वो इसको पहले कह रहे थे कि आप वाइन लोगे, तो जब एल्स जो टेबल है, टेबल के अराउंड चारों तरफ देखती हैं तो वहाँ पे ये वाइन जो है वाइन मौजूद ही नहीं है, खाली चाय वहाँ पे है। तो वो उनसे कहती है कि यहाँ पे तो वाइन है ही नहीं। देयर इजंट एनी सेड द मार्च हेयर। तो अब मार्च हेयर ने कहा कि यहाँ है भी नहीं। तो मार्च हेयर कहता है कि यहाँ है भी नहीं, यानी ये जो वाइन है यहाँ है भी नहीं। तो अब इनका कहने का मतलब ये था कि वो एक तरह से तंग करना चाहते थे, जो एलिस है उसको तंग करना चाहते हैं, इसीलिए वो उनको वो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं है। Then it wasn't very polite of you to offer it, said Alice angrily. यानी अब जो है एलिस को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये आपके लिए शोभा नहीं देता है, जब है ही नहीं तो फिर ऑफ़र क्यों कर रहे हो। यानी ये जो वाइन है जब वहाँ पे मौजूद ही नहीं है तो आपको ये ऑफ़र नहीं करना चाहिए था। It wasn't very polite of you to sit down without being invited, said the March Hare. तो अब मार्च हेयर ने कहा कि तुम्हारे लिए भी ये पोलाइट नहीं था कि आप बिना दावत के ही आके बैठ गई, यानी आपको हमने बुलाया भी नहीं है और आप आके हमारे साथ टेबल पे बैठ गई। I didn't know it was your table, said Alice. It is laid for more than 3. तो एलिस ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये जो टेबल है तुम्हारा है, ये तो बहुत बड़ी है कि इसमें 3 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। अब जो है ये लोग इसके साथ अब मस्ती करने लगे, ये जो एनिमल्स हैं इसके साथ मस्ती करने लगे। तो यू मस्ट कट योर हेयर, सेड द हैटर। तो हैटर जो है, हैटर ने अब कहा कि तुम्हारे बाल को काटने की ज़रूरत है, यानी आपको अपने ये जो बाल हैं ये काटने चाहिए। ही लुक्ड एट एल्स फॉर सम टाइम विद ग्रेट क्यूरियोसिटी एंड दिस वाज हिज फर्स्ट रिमार्क। यानी अभी तक हैटर चुप ही था, उसने अभी तक कुछ नहीं बोला था, यानी ये अभी तक बड़े अजीब तरीके से एलिस को देख रहा था। यानी ये जो रिमार्क्स थे, ये जो कमेंट्स थे कि जो कि उसने एलिस को बताया कि आपको अपने जो बाल है वो काटने चाहिए, ये इसका फर्स्ट रिमार्क था, ये इसका पहला कमेंट था। यू मस्ट लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, एलिस सेड, इट इज़ वेरी र्यूड। एलिस ने अब कहा कि आपको ज़ाती रिमार्क्स यानी पर्सनल कमेंट्स किसी पे नहीं करने चाहिए, ये बहुत गलत बात है। The hatter opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, "Why is a crow like a writing desk?" हैटर ने जब ये एल्स की बात सुनी
कि आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो इस पर हैटर जो है, हैटर की आंखें जो है उसने आंखें अपनी बड़ी करके एल्स को देखा, लेकिन अचानक से इसने कहा कि एक कौवा राइटिंग डेस्क की तरह क्यों दिखता है। यानी एक तरह से ये रिडल उसने इसको पूछी, एक तरह से वो पहेली, यानी वाई इज़ ए क्रो लाइक ए राइटिंग डेस्क, यानी एक कौवा जो है वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों दिखता है। Some fun now, thought Alice. I am glad they have begun asking riddles. I believe I can guess that, she added aloud. एलिस ने अब सोचा चलो ठीक है, अब ये पहेलियाँ पूछ रहे हैं, चलो एक फ़न बन जाएगा ये, मैं भी पहेलियाँ पूछूंगी, ये भी पहेलियाँ पूछेंगे। अब ये एक जो है एक फ़न बन जाएगा। ये जो पहले एक हमारे में एक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, ये अब ख़त्म हो गई है। कम से कम रिडल्स यानी पहेलियाँ अब ये पूछ रहे हैं। आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स। तो अब ये खुश हो रही हैं कि चलो इन्होंने अभी रिडल्स ये पहेलियाँ पूछनी स्टार्ट की है। आई बिलीव आई कैन गेस दैट, और ये सोचती हैं कि अब ये जो रिडल्स हैं जो हैटर ने पूछी है कि मैं इसका जवाब जो है वो गेस कर सकती हूँ। डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट आंसर टू इट, सेड मार्चियर। तो मार्चियर अब कहता है कि क्या आपको लगता है कि आप इसका जवाब दे सकती हो, यानी ये जो रिडल है क्या आप इसका जवाब दे सकती हो। यस आई थिंक सो, सेड एल्स। एल्स कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस रिडल का जवाब दे सकती हूँ। देन यू मस्ट से व्हाट यू मीन, द मार्च हेयर वेंट ऑन। तो अब तो तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यानी ये जो मार्च हेयर है वो एल्स से पूछता है कि अब तुम्हें बताना चाहिए कि इस ये जो रिडल है इसका मतलब क्या है। आई डू, एल्स रिप्लाइड। एल्स ने जवाब दिया मैं दे सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। एट लीस्ट आई मीन व्हाट आई से, इट इज़ द सेम थिंग यू नो। मतलब यहाँ एलिस ये जो है बोलती है कि मैं जो कहना चाहती हूँ मैं वही कहती हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं कुछ भी बोलती जिस तरह आप बोलते ही जा रहे हो। मतलब वो इसको बोलने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो कह रही है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ वो कहती हूँ। तो वो इसको ये आंसर जो है वो उसको सोचने नहीं देते हैं। Not the same thing a bit, said the hatter. Why, you might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. तो हैटर क्या बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा हुआ कि मैं जो देखती हूँ वो मैं खाती हूँ, जो मैं खाती हूँ वो मैं देखती हूँ। You might just as well say, added the dormouse, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe. डोरमाउस जो है अब नींद में बोल रहा है कि तुम्हारे कहने का मतलब तब ये है कि मैं सांस लेता हूँ जब मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ जब मैं सांस लेता हूँ। मतलब ये जो डोरमाउस है ये अभी तक नींद में था, तो नींद में ही ये बोल रहा है एल्स को कि जो आपके कहने का मतलब है कि आप ये भी कहती है कि मैं सांस लेती हूँ जब मैं सोता हूँ, जब मैं सोता हूँ मैं सांस
लेता हूँ। तो ये जो सारे जो ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, ये एनिमल्स, ये इसको इनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एल्स जो है इसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज का जो लेसन है ये आज हम यहाँ पे पर ही छोड़ेंगे। तो आगे का जो अगला क्लास होगा उसमें आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।